पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज रिमार्क की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर दी है। भारतीय वजीर दिफा के बयान को वाज़े एतराफ जुर्म करार दे दिया है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ, इस पर मजीद बात करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, आपको शुक्रिया समय को वक्त देने के लिए। भारत बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी का अब एतराफ कर चुका है, पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत कर दी है, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, उनका जो बयान आया है उसमें जो भी उन्होंने कहा है मैंने उसका ऑलरेडी मीडिया पे जवाब दिया है, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने पहले भी जो है पुलवामा का जब वाकया हुआ था तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है दरअंदाजी की, उनके जहाज डाउन हुआ, उनका पायलट पकड़ा गया और उसके बाद खैरात में हमने जो है ना पायलट इनका वापस किया। तो मैं समझता हूं कि अगर दोबारा भी उन्होंने कोई इस किस्म की इंकर्जन करने की कोशिश की तो वही सलूक हम करेंगे जो हमने पुलवामा पे इनके साथ किया था। वो अगर दहशतगर्दी की जो है एक्सक्यूज बना के, जो बिल्कुल बेसलेस है, और जो उन्होंने कहा है कि जी को हमने कोई पहले भी कोई वारदात की है और उसकी कोई गार्डियन में कोई स्टोरी भी आई है, वो मेरा अपना ख्याल है कि अपनी जो वहाँ पे उनकी लोकल सियासत है उसमें को माइलेज लेने के लिए ये सारे बयानबाजी कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं। अदरवाइज इनमें ना कोई सच्चाई है और अगर इस किस्म का कोई वाकया हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम उधार नहीं रखेंगे, चाहे वो उन्होंने दहशतगर्दी का वाकया किया या को उन्होंने को वैसे खुल के जारियत का इर्तिकाब किया, तो हम फौरी तौर पे उनकी उधार चुका देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और माजी में हमने चुकाया है, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि पुलवामा के वाक़े में हमने जो है, हम चाहते हैं कि बरसगीर में कशीदगी जो है वो ना बढ़े, लेकिन अगर वो उनकी कोई सियासी मजबूरी है उसकी वजह से कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम बिल्कुल उसी तरह रिस्पॉन्स करेंगे जिस तरह का वो कोई इनिशिएटिव इस किस्म का अगर वो लेंगे, इस किस्म का कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जो है ना पूरी तरह उनका मुंह तोड़ जवाब देगा। और माजी का जो हमारा ये वाकया है वो इस बात की सबसे बड़ी शहादत है। बिल्कुल, स्विफ्ट रिटॉर्ट इस बात का सबूत है। ख्वाजा साहब, क्या समझते हैं कि दी गार्जियन की जो गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट आई थी, एक पहलू तो ये भी है कि इनका अपना वज़ीर आज़म बराह रास्त मुलव्वस है इस तमाम तर ऑपरेशंस में, किन फोरम्स का आप समझते हैं कि पाकिस्तान मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर सकता है अपना केस बेहतर तरीके से आलमी बिरादरी के सामने रखने के लिए? कि इनकी दहशतगर्दी का जो मामलात हैं वो ऑलरेडी सारा इंटरनेशनली नोन है। इन्होंने जो कनाडा में जो वाकया हुआ उसमें जिस तरह कशीदगी बढ़ी, इन्होंने वहाँ पे सिख तंजीमों के लीडर को जो है वहाँ पे एक मारा उनको, उसको, और इस किस्म के वाकयात अगर वो क्लेम कोई पाकिस्तान का कोई वाकया क्लेम करना चाहते हैं तो जरूर करें। अगर कोई इस किस्म का उन्होंने माजी में भी और अभी भी जो सराद हमारे कुछ संस्थानों की तरफ से सराद के पास से जो है वो दहशतगर्दी हो रही है उसमें भी इनका मुलव्वस माजी में भी रहे हैं और अब भी रहे हैं। अब भी इनकी जो है वो शहादत है कि ये उस दहशतगर्दी की सरपरस्ती करते रहे हैं और उस दहशतगर्दी को हम अल्लाह का फजल है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो है इसको मटा के दम लेंगे। लेकिन इनके ताने बाने जो है, जो भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है उसमें चाहे वो किसी और हमारे हमसाये की तरफ से आ रही हो या किसी और थर्ड कंट्री की तरफ से आ रही हो तो वो उसका जो है जवाब जो है दे दिया जाएगा। ये लेकिन ये सारी गुफ्तगू जो इस वक्त जो है वो अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए कर रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब, आपने जैसे बिल्कुल वाजे कर दिया कि अगर इस तरह का कोई भी कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान बिल्कुल वाजे दो टोक अल्फाज में जवाब देगा। भारतीय वजीर दिफा को आपका जवाब तो पहुंच चुका है, लेकिन आलमी सतह पर मजीद क्या हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान की जानिब से इक़दाम किए जा सकते हैं भारत को बेनकाब करने के लिए? देखिए, भारत को बेनकाब करने के लिए कोई वैसे भारत खुद अपने आप को बेनकाब कर रहा है। मैंने आपको कनाडा का वाकया जो है वो बताया है कि वहाँ पे आपको पता है जिस तरह कनेडियन गवर्नमेंट ने भरपूर एहतजाज किया और तल्लुकात भी खराब हुए, तो ये एक भारत जो है दहशतगर्दी सरपरस्ती जो है, मैंने जिस तरह कहा है
कि अफगानिस्तान में भी करता रहा है और अभी भी जो है कोई मुमकिनात में है कि वो अभी भी पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है उसके भी ताने बाने जो है ना इनके साथ मिले हुए हैं। तो हम इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी, सारे जो फोरम्स हैं अवेलेबल उनके ऊपर भी उठाएंगे, लेकिन हम खुद भी इंटरनेशनल फोरम को तो इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन हम खुद भी इसका जो है हिसाब बराबर करेंगे, हमको उधार नहीं रखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम खुद भी हिसाब बराबर करेंगे, कोई उधार नहीं रखेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ ही रहिए। मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान दफ्तर खारजा। मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा, आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिल्कुल वाज़े कर दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि भारतीय गीदड़ भपकी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर अब किस तरीके से मजीद इक़दाम किए जाएंगे हंगामी बुनियादों पर, आप क्या समझती हैं? देखिए, जिस तरह वजीर दिफा ने कहा, पाकिस्तान इस तरह की स्टेटमेंट्स की जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने दी, वो उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करता है और उनकी भरपूर मजम्मत करता है। और ये हकीकत है कि इंडिया पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स में मुलविस रहा है, जिसके सबूत पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस साल के शुरू में दिए भी हैं। और हम समझते हैं कि ये गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है और इस तरह की एक्टिविटीज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल हैं और ये इंटरनेशनल लॉ की और यूनाइटेड नेशंस चार्टर की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल। ख्वाजा आसिफ साहब, एक अहम दौरा भी है वजीर आजम का, अब से कुछ देर के बाद पहला गैर मुल्की दौरा, वहां पर भी इस मामले को उठाया जाएगा, आप समझते हैं? देखिए, वजीर आजम और हुकूमत पाकिस्तान हर उस फोरम पर जहां पर ज़रूरत है पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने की, पाकिस्तान का दिफा करने की, वो करते रहेंगे। और ये हम अपने दोस्त ममालिक को भी इन जो साउथ एशिया में और हमारे खत्ते में जो सूरत हाल है अपने दोस्त ममालिक से भी शेयर करते हैं और करेंगे भी, और यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी ये मामला भरपूर तरीके से उठाएंगे। बिल्कुल ठीक है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी एक बार फिर बेनकाब हो गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का पाकिस्तान में 20 अफराद के कत्ल का एतराफ, पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल, मावराए अदालत कत्ल कराने की तैयारी का दावा एतराफ जुर्म करार दे दिया, आलमी बरादरी से घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात पर भारत से जवाब तलब करने का मुतालबा, भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान की मजम्मत, तर्जुमान दफ्तर खारजा बोली नफरत अंगेज बयानबाजी का सहारा लेकर कौम परस्ती के जज्बात को हवा देना भारतीय हुक्मरानों की आदत है। गैर जिम्मेदाराना रवैये न सिर्फ इलाकाई अमन बल्कि तवील मुद्दत रवाबित के इम्कानात को भी नुकसान पहुंचाता है। हमेशा खित्ते में अमन के लिए आज़म का सबूत दिया, मगर अमन की ख्वाहिश को गलत न समझा जाए। भारत की रियासती दहशतगर्दी, वज़ीर दिफा का पाकिस्तान में 20 अफराद के कत्ल का एतराफ, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आया, मावराए अदालत कत्ल कराने की तैयारी का दावा, भारत का एतराफ जुर्म करार, आलमी बरादरी से घिनौने इक़दामात पर भारत से जवाब तलब करने का मुतालबा, नफरत अंगेजी का सहारा लेकर जज्बात को हवा देना भारत की आदत है और गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमेशा खित्ते में अमन के लिए आज़म का सबूत दिया है, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का पाकिस्तान में 20 अफराद के कत्ल का एतराफ। दोबारा दरअंदाजी की तो इबरतनाक जवाब मिलेगा, जो पहले हुआ था वही दोबारा होगा, हिसाब बराबर कर देंगे, कोई उधार नहीं रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को दो टोक पैगाम। सभा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि भारत सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए झूठे दावे कर रहा है, दावे में कोई सच्चाई नहीं। भारत की दहशतगर्दी पूरी दुनिया जानती है। कनाडा में सिख रहनुमाओं को कत्ल कराया। उनका जो बयान आया है उसमें जो भी उन्होंने कहा है मैंने उसका ऑलरेडी मीडिया पे जवाब दिया है, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने पहले भी जो है पुलवामा का जब वाकया हुआ था तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है दरअंदाजी की, उनके जहाज डाउन हुआ, उनका पायलट पकड़ा गया और उसके बाद खैरात में हमने जो है ना पायलट इनका वापस किया। तो मैं समझता हूं कि अगर दोबारा भी उन्होंने कोई इस किस्म की इंकर्जन करने की कोशिश की तो वही सलूक हम करेंगे जो हमने पुलवामा पे इनके साथ किया था। वो अगर दहशतगर्दी की जो है एक्सक्यूज बना के, जो बिल्कुल बेसलेस है, और जो उन्होंने कहा है कि जी को हमने कोई पहले भी कोई वारदात की है,
और उसकी गार्डियन में कोई स्टोरी भी आई है। वो मेरा अपना ख्याल है कि अपनी जो वहाँ पे उनकी लोकल सियासत है उसमें को माइलेज लेने के लिए ये सारे बयानबाजी कर रहे हैं और गेम कर रहे हैं। अदरवाइज इनमें ना कोई सच्चाई है, और अगर इस किस्म का कोई वाकया हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम उधार नहीं रखेंगे, चाहे वो उन्होंने दहशतगर्दी का वाकया किया या को उन्होंने कोई वैसे खुल के जारियत का इर्तिकाब किया, तो हम फौरी तौर पे उनकी उधार चुका देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और माजी में हमने चुकाया है, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि पुलवामा के वाक़े में हमने जो है, हम चाहते हैं कि बरसगीर में कशीदगी जो है वो ना बढ़े, लेकिन अगर अब वो उनकी कोई सियासी मजबूरी है उसकी वजह से कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम बिल्कुल उसी तरह रिस्पॉन्स करेंगे जिस तरह का वो कोई इनिशिएटिव इस किस्म का अगर वो लेंगे, इस किस्म का कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जो है ना पूरी तरह उनका मुंह तोड़ जवाब देगा। और माजी का जो हमारा ये वाकया है वो इस बात की सबसे बड़ी शहादत है। इनकी दहशतगर्दी का जो मामलात हैं वो ऑलरेडी सारा इंटरनेशनली नोन है। इन्होंने जो कनाडा में जो वाकया हुआ उसमें जिस तरह कशीदगी बढ़ी, इन्होंने वहाँ पे सिख तंजीमों के लीडर को जो है वहाँ पे एक मारा उनको। उसको देखिए, भारत को बेनकाब करने के लिए कोई वैसे भारत खुद अपने आप को बेनकाब कर रहा है। मैंने आपको कनाडा का वाकया जो है वो बताया है कि वहाँ पे आपको पता है जिस तरह कनेडियन गवर्नमेंट ने भरपूर एहतजाज किया और तल्लुकात भी खराब हुए। तो ये एक भारत जो है दहशतगर्दी की सरपरस्ती जो है, मैंने जिस तरह कहा है कि अफगानिस्तान में भी करता रहा है और अभी भी जो है कोई मुमकिनात में है कि वो अभी भी पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है उसके भी ताने बाने जो है ना इनके साथ मिले हुए हैं। तो हम इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी, सारे जो फोरम्स हैं अवेलेबल उनके ऊपर भी उठाएंगे, लेकिन हम खुद भी इंटरनेशनल फोरम को तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम खुद भी इसका जो है हिसाब बराबर करेंगे, हमको उधार नहीं रखेंगे इंशाल्लाह।